अयोध्या नगरी उत्सव के रंग में डूबी हुई थी। हर ओर खुशियां थीं, क्योंकि महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया था। प्रजा प्रसन्न थी और पूरे राज्य में दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या और भय का बीज बो दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भारत का क्या होगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी चिंतित हो गई। उन्हें याद आया कि एक समय युद्ध में प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वही 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया, लेकिन रघुकुल की परंपरा थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता के वचन की रक्षा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। उनके चेहरे पर न क्रोध था न दुख। उन्होंने कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। माता सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने कहा, जहां राम है वहीं मेरा जीवन है, और इस प्रकार तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। वनवास केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक महान उद्देश्य की शुरुआत थी। इसी वनवास के दौरान श्री राम ने अनेक ऋषियों की रक्षा की, रावण जैसे अत्याचारी का अंत किया और संसार को धर्म, त्याग, सत्य तथा कर्तव्य का मार्ग दिखाया। यदि श्री राम को वनवास न मिला होता तो शायद रावण का अंत न होता और दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को इतनी गहराई से न जान पाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अक्सर किसी बड़े उद्देश्य का मार्ग बनती हैं। श्री राम ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य, धैर्य और कर्तव्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। जय श्री राम।